सभी बहनों को पोर्टल पर उपस्थित सभी को संगं नमामि संगं नमामि संगं नमामि। आज संघ से संगनम। तुरंत आदेश हुआ कि बहन जी 10वां रूल पर बात रखेंगी। तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपनी बात रखती हूँ, जो हमारा 10वां मत्स्य विनय है। मैं ठीक है। समन रश्मि, मुरादाबाद यूपी से, बात और रखने के संघ बाद से शुरुआत से ही मैं कनेक्टेड हूँ परिवार सहित। देखिए, ये हमारी 4 साल लगभग होने को जा रहे हैं और जो हमारी मुहिम चल रही है, जुड़ें और जोड़ें, इस पर हम सब लोग 4 साल से काम कर रहे हैं। संघ का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है और जो हमारे संघ की धरोहर बोले या उसका बेस बोले, जो हमारे ये 10 अमात्य विनय हैं। क्योंकि जब तक हम इनको फॉलो नहीं करेंगे, संघ में किसी भी व्यक्ति को हम जोड़ते हैं, सर को या बहन को, तो हमें इन अमात्य विनय को बताना बहुत जरूरी होता है और हमारा संघ इसी पर चलता है। तो हमारा रोजाना ही एक ना एक अमात्य विनय पर बात रखी जाती है। तो आज मुझे 10वें गोल्डन रूल पर बात रखनी है। जैसे कि पहला रूल है केवल समण। तो आप सभी जानते हैं, हम इतने साल से जुड़ रहे हैं कि समण क्या है, कौन है। तो इसके अंदर केवल समण आएंगे। समण मीन्स SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी। यह इन समणों का संघ है और जो हमारा पहला है केवल समण, इसके अंदर केवल यही 85% लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। दूसरा है चंदा कभी नहीं। तो हम इतने साल से जुड़ रहे हैं और हम जान चुके हैं कि संघ के अंदर कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई चंदा पर्ची नहीं काटी जाती और इस तरीके से हमारा संघ काम कर रहा है। जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि हम छोटी संगीतियां लगाते हैं या बड़ी संगीतियां लगाते हैं, तो स्वयं का खर्चा स्वयं पर करते हैं। तो बात आती है कि आप जब चंदा नहीं लेते तो किस प्रकार से आप ये संगीतियां छोटी बड़ी कैसे लगा लेते हैं। तो हम सब लोग रोजाना जुड़ते हैं, रोजाना बात होती है। अब तो सभी बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं कि मान लीजिए हमें अपने जिले के अंदर मीटिंग लगानी है, संगीति लगानी है, 100-150 लोगों की हमें संगीति लगानी है, तो जो हमारे स्पोक्स होते हैं वहां पर वो सब वहन कर लेते हैं। बैठने का है तो हम किसी अपने ऐसे साथी की जगह या कोई अंबेडकर भवन या किसी इस तरह के जो हमारे एकदम फ्री होते हैं, हम उनको ले लेते हैं। चादर हम अपनी खुद लेके जाते हैं, गद्दे हैं वहां पर। छोटा मोटा जो खर्चा होता है वो स्पोक्स वहन कर लेते हैं, खाना हम खुद लेकर जाते हैं अपना। तो इस तरीके से हमारी जुड़ने जोड़ने की मुहिम बहुत अच्छे से चल जाती है, बहुत ही कम खर्चे पर, जो कि हम बाहरी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेते, स्पोक्स वहां के वहन कर लेते हैं। तो तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। समण संघ के अंदर जाति का अभ्यास नहीं होता, पूरी तरीके से बैन है। बात होती है केवल समण की, समणों की, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी की। चौथा है केवल संघवाद। संघ के अंदर केवल और केवल संघवाद चलता है। किसी तरीके का परिवारवाद, व्यक्तिवाद, रानीवाद, राजावाद, यह सब संघ के अंदर नहीं चलता। बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ संघवाद की। पांचवा है हमारा पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। संघ के अंदर पद प्रतिष्ठा मंचमाला पूरी तरीके से बैन है। संघ के अंदर पद नहीं होते। जैसा कि आप हम लोग जुड़ते हैं जान गए हैं कि पद को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। पद की जगह सिर्फ एक पहला और आखिरी हम लोग जो संघ ने बनाया है प्रमोशन होता है, जिसको हम स्पोक्स बोलते हैं। यानी कि अपनी महापुरुषों की विचारधारा को, अपने संघ के कंसेप्ट को बताने का माध्यम, जिसको हम स्पोक बोलते हैं। बाकी सब हम सभी संघ के मेंबर होते हैं। तो पद संघ के अंदर नहीं होते। बात आती है प्रतिष्ठा की। संघ के अंदर कोई भी कितना भी VIP व्यक्ति हो, कितना ही आम व्यक्ति हो, सब बराबर हैं। VIP कल्चर को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। जब हम संघ के अंदर बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक संघी होते हैं। बाहर कितना ही अधिकारी है, आम जन है, कोई भी है, वो बाहर है। अंदर जब आ जाता है तो वो एक समर संघी हो जाता है। इसलिए VIP कल्चर संघ में नहीं चलता। मंच संघ में नहीं लगते। मंच की जगह साधारण सी कुर्सियां होती हैं, बैठने का चबूतरा होता है। इस तरीके से संघ के अंदर मंच नहीं लगाए जाते। बैठने की बस व्यवस्था कर दी जाती है कि 2 लोग बैठ जाएं और बाकी कुछ नहीं होता। तो पद प्रतिष्ठा मंच के अंदर नहीं, संघ के अंदर नहीं होते। बात आती है माला। समर संघ के अंदर मालाओं का भी चलन नहीं है। आपने देखा होगा संगीतियां लगती हैं तो बहन बहन के गले मिलती है, भाई भाई के गले मिलता है। इस प्रकार से पहले भी हमने नहीं देखा, क्योंकि जितना हमने किताब में पढ़ा है हमने नहीं देखा है कि वहां भी मालाओं का चलन होता था। तो क्योंकि हमारा जो संघ है
पुरातन संघ है और हमने बहुत सारी चीजें हमने पुरातन संघ से उठाई हैं। तो इस प्रकार से वहां पर भी माला का चलन देखने को नहीं मिलता, तो संघ के अंदर फालतू का खर्चा संघ में नहीं होता। छठा है पंजीकरण कभी नहीं। संघ में पंजीकरण नहीं होता है क्योंकि संघ हमारा 120 करोड़ लोगों का संघ है, तो इतने सारे लोगों का हम पंजीकरण कैसे करेंगे। पंजीकरण जैसे कि देखा है अपनी निजी वस्तु का होता है और संघ सभी का है, तो इसलिए संघ में पंजीकरण नहीं होगा। और प्राकृतिक चीजों का पंजीकरण नहीं होता, हम सभी जानते हैं इस बात को। और संघ हमारा प्राकृतिक है, इसलिए संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा। सातवां है संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघ का आदेश हम सभी के लिए सर्वोपरि होता है। जैसा संघ हमें आदेश कर देता है हम सभी को मानना होता है। जैसा कि अभी हमारी 9 फरवरी को संगति लगी, संघ का आदेश हुआ कि भाई इस तारीख को हमें वहां पर मिलना है, समन संखार उत्सव मनाया, तो हम सभी लोग संघ के आदेश पर वहां पहुंचे। तो इस प्रकार से संघ का आदेश सबके लिए सर्वोपरि होता है। जो 8वां रूल है हमारा, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ जो हमारा ये 8वां रूल है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर होते हैं, तो क्योंकि आज मुझे 10वें रूल पर बात करनी है तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि संघ राजनीति में जो भी हमारा संघ का मेंबर है, अगर उसको राजनीति करनी है तो स्वेच्छा से जा सकता है, संघ इसको मनाही नहीं करता। लेकिन संघ में वो एक्टिव मेंबर नहीं रहेगा। तो जिसको राजनीति करनी है करे और अच्छे से संघ का काम करे, संघ के समर संघ के लिए काम करे, लेकिन वो संघ के अंदर एक्टिव मेंबर नहीं रहेगा। 9वां है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। तो जो हमारा ये 9वां रूल है, अगर संघ को किसी प्रकार का कोई भी भाई या बहन क्षति पहुंचाता है, घात करता है, तो संघ में उसकी वापसी संघ तय करेगा कि उसकी जो गलती है वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो इस प्रकार से संघ घातक की वापसी संघ ही तय करेगा। अगर उसने गलती बड़ी करी है तो उसको सजा बड़ी मिलेगी, छोटी है तो उसको हिसाब से संघ तय करेगा। इस प्रकार से संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो हमारा 10वां रूल है कि उपरोक्त 9 नियम ना तो कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आज मुझे 10वें रूल पर बात करनी है, तो मैं अपनी बात रखती हूँ कि उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये न कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। 2 तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं, एक जो काम करते हैं, दूसरे जो किए हुए काम अपने नाम करते हैं। मतलब आपने मेहनत की, हल चलाया, बीज बोया, सर्दी में रखवाली की, फसल काटी, निकाली और बाजार ले गए। इतनी मेहनत के बाद दाम मिला 10 रुपए किलो। जब आप बाजार जाओगे तो वही फसल आपको मिलेगी 40 रुपए किलो। जो पैदा करता है 6 महीने की मेहनत से, लागत से, उसे 10 रुपए 1 किलो का, उसे जिसने कुछ नहीं किया सिर्फ दलाली का मिला 30 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि नियम ऐसा बना दिया, ऐसा बना लिया, नियम बदल दिया, सही नियम अमान्य कर दिया, सही नियम खत्म कर दिया। जब भी सम्यक नियम बदले गए, अमान्य किए गए, खत्म किए गए, तभी समझ लोगों का नुकसान हुआ। चाहे वह तिब्बतिक के नियम हो, चाहे संविधान के नियम हो, जो बुद्ध से लेकर ही डॉक्टर अंबेडकर ने बनाए थे। बुद्ध ने कुछ नियम बनाए जिनको वारित नियम कहते हैं, अजर अमर नियम कहते हैं, बदले नहीं जा सकते। डॉक्टर अंबेडकर ने 9वीं सूची बनाई जिसमें नियम सुरक्षित हो जाते हैं। नियम बनाना एक काम है, पर नियमों को सुरक्षित रखना एक बड़ा काम है। कुछ धार्मिक मान्यता तक सुरक्षित करने के लिए उनकी किताबें बनाकर रख दी गईं, पर धार्मिक विषमता फैलाने वालों ने उन नियमों को अमान्य कर दिया गया। यह क्रम चलता रहेगा। अच्छे नियमों को गवर्नमेंट लोग बदलने की सारी जुगत करेंगे। विनय पिटक विनय के नियमों की किताब है, पर संगठन चलाने वाले उसका जिक्र नहीं करते। आखिर क्या करें कि ऐसी किताब का जिसमें पद, पोस्ट, पैसा, जमीन, जायदाद, प्रशंसा, मान, सम्मान लेना मना हो, जहां सामाजिक काम के बदले एक समय के भोजन पर निर्भर रहना पड़े। दुनिया में जितने भी संविधान हैं वह आरंभ में अच्छे लोगों ने अच्छी नियत से बनाए। कुछ समय बाद बुरे लोगों ने उसके नियम बदल दिए, जिससे अच्छा संविधान खराब हो गया। पुराने संघ में हर 15वें दिन उपोषित
पातिमोक्ष होता था, जिससे संघ के नियमों में यदि किसी से बदलाव किया हो या सुनने वाले से बदलाव हो गया हो तो भी वह ठीक किया जा सके। वही नियम समर संघ में लागू होता है। जब तक यह नियम अभ्यास में रहेंगे, 10 गोल्डन नियम ठीक से काम करते रहेंगे। तो यह 10 नियम सुनहरे नियम हैं, अमर हैं, नियम हैं। इन पर चलने वालों के बच्चे अवश्य सुखी रहेंगे, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, खोई हुई संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य फिर प्राप्त होगा, फिर सम्राट अशोक जैसा महान राज होगा, दुनिया में फिर भारत की इज्जत होगी। संघ सब कुछ कर सकता है, समणों का संघ समर संघ। बस हमें जरूरत है जुड़ने की और जोड़ने की। इसी आशा के साथ यह 10वां नियम था। कोई त्रुटि रही हो तो मैं संघ से क्षमा चाहूंगी। बहुत क्षणिक मुझे सूचना मिली, मैं प्रिपेयर नहीं थी, इसलिए मैं संघ से क्षमा चाहूंगी। कोई गलती हुई तो मुझे संघ माफ करे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, संघं नमामि।